अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 अगस्त 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 15 सफ़र 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में कई तंजीमों ने शेड्यूल कास्ट, एससी और ट्राइबल एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज चारशंबे को भारत बंद की कॉल दी है। इसके अलावा बीएसपी और आरजेडी जैसी जमातों ने भी बंद की हिमायत की है। दरअसल दलित और कबायली तंजीमों ने इस बंद को पसमानदा बरादरियों को मजबूत नुमाइंदगी और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने के लिए बुलाया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित और कबायली तंजीमों ने दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए इंसाफ और मसावत समेत मुतालबात की एक फहरिस्त जारी की है। समाजवादी पार्टी ने कोटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद की हिमायत की है। एसपी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी तहरीक एक मुस्बित कोशिश है। राजस्थान के बारान शहर में बंद का वसी असर देखा जा रहा है। बाजारों में दुकानें बंद है। बंद के हवाले से इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। बंद के दौरान अस्पताल, मेडिकल, लैब्स और एम्बुलेंस जैसी हंगामी खिदमात काम जारी रखे हुए हैं। दूध की डेयरियां, पेट्रोल पंप, बैंक, तमाम किस्म के सरकारी दफातर भी खुले रहेंगे। इसके पेश नज़र मिनी सेक्रेटरीट के हाथे में ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और ताजिर तंजीमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। बिहार के सहरसा में बंद के हामियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी। बिहार के सहरसा में पुलिस स्टेशन चौक पर जमा होना शुरू कर दिया है और सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। भीमसेना के लीडर और कारकुन सड़कों पर निकल आए। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। भारत बंद का वसी असर रामगढ़ में भी देखा जा रहा है। नॉर्थ हाईवे 33 रांची पटना मेन रोड ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिरीन सड़क पर लेट कर मुजाहरा कर रहे हैं। मुल्क की दारकूमत दिल्ली में भारत बंद का असर नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में ताजिरों और फैक्ट्री मालिकीन की आला तंजीम चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि दिल्ली के तमाम 700 बाजार खुले रहेंगे। भारत बंद की वजह से राजस्थान के सिवाय माधापुर जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और कॉलेज आज बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सर्विस भी बंद है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से एक तकरीब में इस्लामी मुबल्लिग़ डॉक्टर जाकिर नायक की हवालगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान जब मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से मलेशिया में मुक़ीम जाकिर नायक की हवालगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जाकिर नायक के खिलाफ काफ़ी सबूत मिले तो कार्रवाई की जाएगी। ताहम इनका कहना था कि इस मामले से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होने चाहिए। हैरत अंगेज़ तौर पर मोदी हुकूमत ने अपने अब तक के 75 दिनों के तीसरे दौरे हुकूमत में तीसरी मरतबा अपने फैसले पर यू टर्न लेते हुए अपोजिशन का दबाव कबूल कर लिया है। ताज़ा यू टर्न के मामले में मरकज़ी हुकूमत लिटरल एंट्री यानी IAS के ओहदों की निजीकारी पर अपने फैसले से पीछे हट गई है। हुकूमत ने UPSC को हिदायत दी कि 17 अगस्त को इसने जो इश्तिहार जारी किया था इसे वापस ले लिया जाए। दरअसल जब ये इश्तिहार जारी हुआ है तभी से इसे अपोजिशन के ज़बरदस्त हमलों का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, NDA की हलीफ जमातें JDU और LJP भी इस फैसले के खिलाफ आ गई थी। चौतरफा दबाव की वजह से मोदी हुकूमत अपने फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। इस सिलसिले में इश्तिहार पर रोक लगाने के लिए मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने UPSC के चेयरमैन को ख़त लिख दिया। वाज़ेह के 4 जून को इलेक्शन के नतायज आने के बाद से मोदी हुकूमत को तीसरी मरतबा वाज़ेह तौर पर बैकफुट पर जाना पड़ा है। पहली मरतबा इसे बजट में किए गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से इंडेक्शन का फ़ायदा ख़त्म कर देने के ऐलान को सख्त एहतजाज और सोशल मीडिया पर सरकार की हज़ीमत के बाद वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी मरतबा इसे ब्रॉडकास्टिंग बिल पर अपने कदम पीछे हटाने पड़े क्योंकि इस पर भी अपोजिशन के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री ने सख्त एहतजाज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल के मामले में अस्कुत नोटिस लेते हुए समाअत की और हिदायत दी कि मेडिकल अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कौमी प्रोटोकॉल तैयार करने की गर्ज से पेशेवाराना अफराद पर मुश्तमिल 10 रुकनी कौमी टास्क फोर्स तश्कील देने की हिदायत दी। साथ ही कोर्ट ने CBI और मगरबी बंगाल हुकूमत को हिदायत दी कि वो 22 अगस्त तक अलग अलग तहकीकाती पेशरफ्त की तफसीलात पेश करें। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने अपने हुक्म में कहा है कि ये टास्क फोर्स तिब्बी पेशावर अफराद की हिफाजत, बहबूद और दीगर मुताल्लिक़ा मामलात को देखेगी। अदालत उज़्मा ने जांच के मुताबिक मामले में सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करने पर मगरबी बंगाल हुकूमत की सरजनिश भी की। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमत सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स तश्कील दी है इसमें सर्जन वाइस एडमिरल आरती सोरेन, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर M श्रीनिवास, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डॉक्टर
सुमित्रा रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रोफेसर पल्लवी सापरे और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं। इसके अलावा कमेटी में काबीना सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान शामिल होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। पार्टी जराये ने बताया कि राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे के लिए आज 4 सूबे को जम्मू पहुंच रहे हैं और रियासत के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू के बाद दोनों ही लीडर इसी शाम श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। इम्कान है कि पार्टी कारकुनों से मुलाकात के बाद दोनों ही लीडर कल जुमेरात को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों पर मुहित 18 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी क़यादत का यह दौरा अहमियत का हामिल है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मुस्लिम नर्स तस्लीम जहां के साथ बदसलूकी और बहमाना कत्ल के वाक़े के इंकशाफ पर मुस्लिम हलकों और दानिश्वरों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए इस पूरे वाक़े की CBI जांच कराने का मुतालबा किया। इन दानिश्वरों ने कहा कि एक तरफ कोलकाता के वाक़े पर पूरे मुल्क में एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं और इस मामले की बैक वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत चल रही है। CBI तेज़ रफ्तारी के साथ तफ्तीश कर रही है, लेकिन तस्लीम जहां को इंसाफ दिलाने के लिए कहीं से कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है। सीनियर सहाफ़ी व सियासतदान शाहिद सिद्दीकी ने इस वाक़े की जांच CBI को सौंपने का मुतालबा करते हुए इसको एक भयानक जुल्म करार दिया। उन्होंने कहा कि मजहब और ज़ात देखकर किसी औरत के साथ इस तरह के सलूक पर आवाज़ बुलंद करने या खामोशी इख्तियार करने का रवैया औरतों पर सबसे बड़ा जुल्म है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इसके साथ इंतहाई तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, इसके सर के बाल काटे गए और आज़ा निकाल लिए गए। ये काम किसी आम मुजरिम का नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर ही ऐसा कर सकता है। इंतहाई शर्मनाक है कि उत्तराखंड की पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है और सबसे ज़्यादा शर्मनाक किरदार मीडिया का है जो इस वाक़े को दबाकर चल रहा है। ख़वातीन की तंजीमें भी इस मामले पर खामोश है। इसका मतलब यह है कि अगर अक़लियती लड़की के साथ इस तरह का वाक़या होता है तो इस पर मुल्क का दिल नहीं दहलता, किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब एक ख़ास ज़ात के लोगों के साथ ऐसा होता है तो पूरा मुल्क चीख उठता है। यह शर्मनाक और मुल्क के मुंह पर तमाचा है। हिंदुस्तान और मलेशिया ने आला टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान हैदराबाद हाउस में 2 तरफ़ा सरबराही इजलास में यह फैसला किया गया। दोनों मुल्कों ने सयाहत, तारीख़ी विरासत के तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मालियाती टेक्नोलॉजी वगैरह समेत 8 मुफ़ाहिमत नामों पर दस्तखत किए और इंडिया मलेशिया के CE और पोर्ट को मंजूरी दी। इजलास के बाद अपने प्रेस बयान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम को इनके हिंदुस्तान के पहले दौरे पर खुशामदीद कहते हुए कहा कि मेरी तीसरी मियाद के आगाज़ में हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल करने पर मुझे बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और मलेशिया तौसीशुदा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की 1 दहाई मुकम्मिल कर रहे हैं और पिछले 2 सालों में आपकी हिमायत ने हमारी साझेदारी में नई रफ्तार और तौनाई बख्शी है। लेटरल एंट्री के जरिए आला ओहदों पर तकर्रुरी का फैसला वापस लेने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने मुजव्विज़ा एहतजाज को मुलतवी कर दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 अक्टूबर से लेटरल रिक्रूटमेंट के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई थी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि UPSC तकर्रुरियों में रिजर्वेशन से इनकार की साजिश आखिरकार नाकाम हो गई है और हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। इनका कहना है कि PDA के इत्तेहाद की ताकत की वजह से लेटरल एंट्री के जरिए पिछले दरवाजे से खास ज़हनियत के लोगों को आला ओहदों पर बिठाने का मंसूबा बिला आखिर नाकाम हो गया है। बरेली में एक मुतनाज़ा मामला सामने आया जहां एक हिंदू नौजवान ने अपना घर मुस्लिम बरादरी के खातून को फरोख्त कर दिया। इस पर अहले इलाके ने एहतजाज किया और बड़े पैमाने पर नकल मकानी का इंतबा दिया। किले के पंजाबपुरा में हिंदू समाज के ज़्यादातर लोग रहते हैं। इसी दौरान एक मुस्लिम खातून ने वहां मकान खरीद लिया। इसके खिलाफ लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि इसी गली में किसी और बरादरी का एक भी घर नहीं है और नौजवान ने अपना घर दूसरी बरादरी के शख्स को बेचकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। वो किसी भी कीमत पर दूसरी बरादरियों को वहां बसने नहीं देंगे। थाना किले के इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह ने एहतजाज करने वाले लोगों को समझाया और हटा दिया। एहतजाज करने वाले लोगों ने कहा कि वो DM और SSP से शिकायत करेंगे। इस मामले में रियासत के जंगलात और माहौलियात के वज़ीर आज़ादाना चार्ज डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में BJP को शिकस्त देने के मकसद से अपोजिशन महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इम्तियाज़ जलील ने जो मजलिस की रियासती यूनिट के सदर हैं, एक मराठी न्यूज़ चैनल ABP माझा से बातचीत करते हुए ये बात कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा इंतखाबात के दौरान ये बात कही थी और हम एक मरतबा फिर
MVA को पेशकश कर रहे हैं क्योंकि हम बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन ये इन पर मुनहसिर है कि क्या वो हमें इत्तेहाद में लेना चाहते हैं या नहीं। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि हमें साथ लेंगे तो इनके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर नहीं तो हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। इस सवाल पर कि क्या MIM को MVA के शरीक शिवसेना UBT के साथ कोई मसला नहीं है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को तबाह कर दिया है। हम चाहते हैं कि इसे मुल्क में इक़्तिदार पर हर तरीके से आने से रोकें। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाजी कारकुन तीस्ता सेटलवाद को एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 31 अगस्त से 10 सितंबर तक मलेशिया के दौरे की इजाज़त दे दी है और इनसे कहा है कि वो हलफनामा दाखिल करें कि वो मुकर्ररा वक्त पर हिंदुस्तान वापस लौटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल जुलाई में इन्हें गुजरात फसादात से मुतालिक एक केस में मुस्तकिल जमानत दी थी। समाज के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तीस्ता सेटलवाद की जानिब से पेश होते हुए बताया कि उन्होंने इसलिए सफ़र की इजाज़त तलब की क्योंकि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका पासपोर्ट सेशन अदालत की तहवील में रहना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि सेक्रेटरीट के रूबरू साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजनी राजीव गांधी का मुजस्मा अनकरीब नस्ब किया जाएगा और सेक्रेटरीट के अंदरून हिस्से में तेलुगु तल्ली का मुजस्मा नस्ब होगा। चीफ मिनिस्टर ने सोमाजीगुड़े में आंजनी राजीव गांधी की 80वीं जयंती तकारीब में शिरकत करते हुए आंजनी क़ायद के मुजस्मे पर गुलह अक़ीदत पेश किया। साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस वी हनुमंतराव ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था, जिसमें सद्भावना रन शामिल थी, जिसमें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की। राजीव गांधी जयंती तकारीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकने कानून साज कौंसल आमिर अली खां, रुकने असेंबली D नागेंदर, अरकान पार्लियामेंट CH किरण कुमार रेड्डी, अनिल कुमार यादव, साबिक़ रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की जानिब से राजीव गांधी के मुजस्मे की तनसीब की मुखालिफत का हवाला देते हुए सख्त अल्फाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट के रूबरू राजीव गांधी के मुजस्मे को नस्ब करने की सूरत में बरसर इख्तिदार आने पर निकाल देने की बात की जा रही है। BRS का इख्तिदार ख़त्म हो गया, लेकिन कायदीन में गुरूर व तकब्बुर बाकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि KTR को राजीव गांधी के मुजस्मे से तकलीफ महज इसलिए है कि वो अपने वालिद का मुजस्मा लगाना चाहते हैं। वो दुनिया से कब जाएंगे और मुजस्मा कब नस्ब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गांधी खानदान मुल्क को आज़ादी देने वाला खानदान है और मुल्क की सलामती के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने कहा कि मुल्क पर कुर्बान होने वाली शख्सियत राजीव गांधी का मुजस्मा शहीदान तेलंगाना यादगार के बाजू नस्ब किया जाएगा। जनाब आमिर अली खां व प्रोफेसर कोदंडाराम अरकान कानून साज कौंसिल ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मुशीर रियासती हुकूमत वेम नरेंद्र रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी से खैर सगाली मुलाकात करते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से दोनों अरकान कानून साज कौंसिल की मुलाकात के दौरान गवर्नमेंट वेब A श्रीनिवास के अलावा अरकान असेंबली डॉक्टर सैम्यूल के अलावा R भूपति रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस खैर सगाली मुलाकात के दौरान दोनों अरकान कानून साज कौंसिल आमिर अली खां और प्रोफेसर कोदंडाराम को मुबारकबाद पेश की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और दोनों नामजद अरकान कानून साज कौंसिल के मुस्तकबिल के मुतालिक नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए तवक्को जाहिर की कि वो अपनी मियाद के दौरान अवाम की खिदमत के जरिए नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। शहर हैदराबाद और नवाही इलाकों में जारी मुसलसिल बारिश के नतीजे में हुसैन सागर की सतह में हो रहे गैर मामूली इजाफे को देखते हुए महकमा आबरसानी और मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अहदेदारों ने फौरी तौर पर हुसैन सागर से पानी के अखराज का फैसला किया और 1538 क्यूजिक पानी के अखराज के इक़दाम किए गए। महकमा आबरसानी के मुताबिक हुसैन सागर में जो पानी जमा हो रहा है वो 2075 क्यूजिक है, जबकि निकासी 1538 क्यूजिक की गई। हुसैन सागर की मुकम्मल सतह 513.41 मीटर है, जबकि हुसैन सागर में सतह 513.53 पहुँचने की सूरत में अहदेदारों ने फौरी तौर पर पानी के अखराज का फैसला करते हुए हुसैन सागर के दरवाज़ों को 2 फीट तक ऊंचा करते हुए पानी के अखराज के इक़दाम किए। पानी के अखराज से कबल डिप्टी मेयर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहतरमा श्री लता ने हुसैन सागर पहुँचकर सूरत हाल का जायजा लिया और बाद अहदेदारों को हिदायत दी कि वो नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस करते हुए पानी के अखराज के इक़दाम करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पूछा है कि रियासती सेक्रेटरीट के रूबरू साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजनी राजीव गांधी के मुजस्मे की तनसीब पर किसी को क्या मसला हो सकता है। अजहरुद्दीन ने BRS लीडर KTR की धमकी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए, जिन्होंने कहा था कि रियासती सेक्रेटरीट के रूबरू मुजस्मा राजीव गांधी की तनसीब की सूरत में इसे निकाल दिया जाएगा,
कांग्रेस लीडर ने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट के नाम को भी तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि हर कोई इसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जानता है। अजहरुद्दीन ने कहा कि राजीव गांधी न सिर्फ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे बल्कि इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। बुर्का पहनकर मोटरसाइकिल पर नौजवानों की जानिब से करतबबाजी करने के मामले में आईएएस सदन पुलिस ने 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक नौजवान बुर्का पहनकर मोटरसाइकिल चलाते हुए अवामी मुकामात पर करतबबाजी करते हुए रील्स के लिए वीडियो बना रहा था। पुलिस के मुताबिक नौजवानों ने हंगामाराई की और सरेआम बोसाबाजी भी की गई, जबकि दीगर 4 नौजवान इनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। आईएएस सदन पुलिस ने इस मामले में खुद मुकदमा दर्ज करते हुए 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त 18 साल मोहम्मद अहमद उर्फ दानिश साकिन रेन बाजार चमन और 18 साल मोहम्मद वासिफ उर्फ सैफ साकिन रेन बाजार के अलावा 23 साल मोहम्मद अमान हुसैन साकिन अमान नगर ए तालाब कट्टा जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया। इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें 2 नौजवान तालिब इल्म और एक ऑटो ड्राइवर बताया गया। मुलजिमीन के खिलाफ BNS की मुख्तलिफ दफात के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रियासत में 6 IAS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए और बास को इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी मूसी रिवर डेवलपमेंट की इजाफी जिम्मेदारी से खातून IAS ओहदेदार अमरापाली को सुबुकदोश करते हुए इन्हें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के तौर पर मुकम्मल जिम्मेदारी दी गई है। फिलवक्त अमरापाली इन महकूमों के अलावा GHMC के इंचार्ज कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी, लेकिन इन्हें दीगर जिम्मेदारियों से सुबुकदोश करते हुए सिर्फ GHMC के लिए मुकम्मल वक्ती कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह सीनियर IAS ओहदेदार दाना किशोर को मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। इसी तरह एक और सीनियर IAS ओहदेदार सरफराज अहमद को हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। HMDA के जॉइंट कमिश्नर की हैसियत से के श्रीवास्तव मुकर्रर किए गए। तेलंगाना के वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कलेक्टरों को रियासत भर में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र चौकस रहने की हिदायत दी और इन पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवामी ज़िंदगी मुतासिर ना हो। वजीर माल ने जिला इंतजामिया को किसी भी किस्म की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की भी हिदायत दी, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन तक मौसलाधार बारिश रहने का इंतबाह जारी किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद वजीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और जिला कलेक्टरों के साथ खम्मम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ जारिया मौसलाधार बारिश बल्कि नए रेवेन्यू एक्ट 2024 के मसूदा धराने की दरख्वास्तें, लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम वगैरह जैसे उमूर पर भी बातचीत हुई। कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टरों के साथ साथ आम शहरी भी इस घिनौने जुर्म के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। शहर हैदराबाद में भी रोजाना कोलकाता डॉक्टर के लिए एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। आज मासाब टैंक फसलांसर के इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर अरशद अहमद की जानिब से कैंडल लाइट मार्च का एहतमाम किया गया। कैंडल लाइट मार्च का आगाज शालीमार होटल से हुआ, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टैच्यू, पोचाराम बस्ती, ओएसीपुरा, मासाब टैंक से होता हुआ अहमद नगर पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मार्च की क़यादत अरशद अहमद, तंजीम आवाज़ और AIPSO के सेक्रेटरी ने की। मार्च में वेंकटेश DYFI प्रेसिडेंट, जावेद DYFI सेक्रेटरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने भी अरशद अहमद के साथ कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ शदीद नारे बुलंद किए।